नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश में आरक्षण का मसला तपती धूप में बढ़ रहे पारे की तरह गरमा रहा है। फिर चाहे वो जातिगत आरक्षण हो या फिर वर्क एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो या फिर कोई और आरक्षण की चर्चा होती जरूर है। ताज़ा मामला एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा हुआ है और इस मामले में एक आदेश जबलपुर हाईकोर्ट से आया है और दूसरा इंदौर खंडपीठ से। पहला मामला जो जबलपुर हाईकोर्ट से सामने आया है वो अतिथि विद्वानों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद उन अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत मिली है जो सेल्फ फाइनेंस या जन भागीदारी के तहत चल रहे कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल एमपीपीएससी ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकाली है उनमें गेस्ट फैकल्टी यानी अतिथि विद्वानों को 25% कोटे का फायदा देने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर और खेल अधिकारियों के लिए 2117 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 27 फरवरी से जारी हैं और अभ्यर्थी 26 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। इन भर्तियों में उन गेस्ट फैकल्टी को 25% का कोटा दिया गया जो खाली पदों पर ही काम कर रहे हैं। इन 25% कोटे का फायदा लेने के लिए सेल्फ फाइनेंस और जन भागीदारी कॉलेजों में काम कर रहे अतिथि विद्वानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कुल 33 अतिथि विद्वान इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट पहुंचे थे और ये कहा था कि उन्हें भी कोटे का फायदा मिलना चाहिए जो दूसरे अतिथि विद्वानों को दिया जा रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि सभी अतिथि विद्वान 25% कोटे के तहत आवेदन दे सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं की ज्वाइनिंग और इस भर्ती के रिजल्ट पर जो कुछ भी होगा वो हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा। तो कुल मिलाकर अब जब तक हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम आदेश नहीं दे देगा, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं कर पाएगा। और अगर आपने भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर दिया है तो रिजल्ट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि जो होगा हाईकोर्ट के आदेश के बाद होगा। दूसरी तरफ हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट दिया। इंदौर खंडपीठ ने एक आदेश में कहा है कि पीजी डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे उम्मीदवारों को भी एग्जाम में बैठने दिया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के फॉर्म में 2 क्वालिफिकेशन का होना जरूरी बताया गया था। पहला ये कि आवेदक सेट या नेट क्वालिफाइड हो और दूसरा कि उसकी पीजी डिग्री पूरी होनी चाहिए। इसके बाद पीजी डिग्री के फाइनल सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे कुछ उम्मीदवारों ने इस पर आपत्ति ली और कहा कि हमारी परीक्षा जून में होगी, आयोग जब फाइनल सिलेक्शन करेगा इसमें 1-2 साल लगेंगे, तब तो इनकी डिग्री पूरी हो चुकी होगी, फिर हमें भी फॉर्म भरने दिया जाए। लेकिन आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग के नियमों का हवाला देते हुए इससे साफ इनकार कर दिया। इस मामले में कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और पक्ष रखा कि दूसरे राज्यों के लोक सेवा आयोग के फाइनल सेमेस्टर वाले को फॉर्म भरने के लिए योग्य माना जाता है। इस तरह की शर्त किसी ने भी नहीं रखी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के फॉर्म को एक्सेप्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सभी को इसका फायदा मिलेगा। तो बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभयंकर ने जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि अगर याचिका अलाउ होती है तो इसका लाभ सभी उम्मीदवारों को मिलेगा, भले ही उन्होंने याचिका लगाई हो या नहीं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को है, लेकिन याचिका अलाउ होगी या नहीं इस पर आयोग के जवाब के बाद ही फैसला होगा। जबकि अधिवक्ता के मुताबिक अभी इसका फायदा सिर्फ याचिकाकर्ता को ही मिलेगा, बाकियों को इसका फायदा लेने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगानी होगी। याचिका अलाउ होगी या नहीं इस पर 15 अप्रैल की सुनवाई में फैसला शायद आ जाए। ऐसे में इसके बाद ही तय होगा कि इसमें बिना याचिका लगाए भी आवेदक फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो इंतजार कीजिए अब अगली सुनवाई का। ये दोनों बड़ी खबरें जबलपुर और इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी और संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।